गया है। आप खुद भी राम मंदिर गए अभी तक या फ्यूचर में कब जाने वाले हैं? देखिए, हमने शास्त्र के अनुसार बात कही थी क्योंकि राम जी के सामने जब हम जाएंगे तो राम जी पूछेंगे कि क्या करके आया है। गाय हत्या हो रही है और तू आ गया मेरे सामने खड़ा होने। तो हम चाहते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएं, उसके बाद फिर उनका दूध लेकर के भोग लगाने के लिए हम लोग सब इकट्ठे होकर के जाएं। जो व्यक्ति पराक्रमी होता है और सतर्क होता है उसको कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। और हिंदू समाज सदा से पराक्रमी और सतर्क रहा है, इसलिए खतरे की तो कोई बात ही नहीं। हम पूरे देश में गाय के बारे में एक राय कायम करना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारे पूर्वजों ने सदा से गाय को पशु नहीं माना, उनको माता माना है। तो भारत देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं जो गाय को माता कहते हैं, और ये माता ऐसी है कि ये भेद नहीं करती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। सबके लिए अपना अमृत जैसा दूध देती है, प्यार देती है। तो ऐसी परिस्थिति में सबको उसको माता कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रमाता के रूप में गाय को प्रतिष्ठा दे। जोशीमठ के शंकराचार्य जी जो है वो आज जम्मू की पावन धरती पर पहुंचे हैं। स्वामी जी राम राम पहले आपको। भैया बहुत बहुत नारायण। कैसे आप ठीक हैं? हम खूब अच्छे हैं, और यहाँ आकर के तो और अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मंदिरों के शहर में आना प्रसन्नता का विषय है। कैसा लग रहा है? शहर में अभी घूमे, मंदिरों में गए, या अभी फ़िलहाल लोगों का तो आए हैं, अभी तो जाएंगे मंदिरों में दर्शन करेंगे। शंकराचार्य जिस तरह से बात करें तो गौ रक्षा को लेकर आपको यहाँ पर बुलाया और कई जगह आप घूमकर यात्रा कर पहुँचे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम पूरे देश में गाय के बारे में एक राय कायम करना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारे पूर्वजों ने सदा से गाय को पशु नहीं माना, उनको माता माना है। तो भारत देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं जो गाय को माता कहते हैं, और ये माता ऐसी है कि ये भेद नहीं करती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। सबके लिए अपना अमृत जैसा दूध देती है, प्यार देती है। तो ऐसी परिस्थिति में सबको उसको माता कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रमाता के रूप में गाय को प्रतिष्ठा दे। शंकराचार्य जी अगर बात करें राम मंदिर को लेकर भी आपका एक कड़ा स्टैंड था, कई टिप्पणियां भी आप पर हुई, लेकिन क्या लग रहा है अगर बीफ एक्सपोर्टिंग की बात करें तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जो है वो आगे देखा जा रहा है, तो क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के नियम होने चाहिए कि कहीं ना कहीं जो गौ हत्या है, गोवंश की हत्या है, वो कम हो? देखिए, बात यह है कि भारत के कई प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से प्रदेशों ने गाय के लिए कानून बना दिए वहाँ के लोगों की मांग पर, लेकिन वो नाकाफ़ी हो रहे हैं। इसलिए कि एक प्रदेश में रोक है तो वहाँ से ट्रकों में भर करके दूसरे प्रदेश में ले जाते हैं और वहाँ गौकशी कर देते हैं। तो इसलिए वो गाय की हत्या का निरोध करने का कानून नहीं, बल्कि गाय की हत्या का स्थल निरोध कानून बन जाता है कि यहाँ मत काटो, बस बाकी कहीं ले जाके काट लो। तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो गाय के बारे में भी पूरे देश में एक कानून हो जाए। आखिर तो देश एक है। शंकराचार्य जी, सरकारें जो भी चल रही हैं कहती हैं कि ये लोग खतरे में हैं, इस तरह का कहा जाता है कि ये लोग खतरे में हैं, आने वाले समय कुछ और बदल जाएगा अगर हम लोग जागे नहीं। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं उस चीज़ को जो खतरा कहा जा रहा है कि नहीं? हम ये समझते हैं कि दो मामले में खतरा हो सकता है। एक तो जब हमारा पराक्रम ही समाप्त हो जाए, हम कमज़ोर खुद हो जाएं, अपने आप में अशक्त महसूस करने लगें, और दूसरे हम लापरवाह हो जाएं। ताकत तो है लेकिन हम परवाह नहीं कर रहे हैं, हम भूले हुए हैं। इन्हीं दो मामलों में खतरा होता है। जो व्यक्ति पराक्रमी होता है और सतर्क होता है उसको कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, और हिंदू समाज सदा से पराक्रमी और सतर्क रहा है, इसलिए खतरे की तो कोई बात ही नहीं। आखिर में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जम्मू में अब यात्रा भी आपकी निकलेगी और लोग मिलेंगे, अभी भी हम यहाँ पर हैं, भगत आ रहे हैं जो आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की आशा होती है कि आपसे मिलने के लिए। जैसे हमें भी आपको अक्सर सोशल मीडिया पर देखा था, मिल नहीं पाए थे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को? भैया, हम तो चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति से मिलें, लेकिन जितना संभव हो पाता है उतना ही हो पाता है। तो सब आएंगे, सबसे मिलेंगे, दिल खोल करके मिलेंगे, सब अपने हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? राम मंदिर को लेकर काफ़ी विवादों में आपको भी रखा गया, आपने जिस तरह से बयानबाजी की कि अभी वो अब पूरी तरह से विधि विधान के द्वारा नहीं बना गया है, आप खुद भी राम मंदिर गए अभी तक या फ्यूचर में कब जाने वाले हैं? देखिए, हमने शास्त्र के अनुसार बात कही थी, हमारा कोई किसी से विरोध नहीं था। शास्त्र में नियम है कि जब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाता है तब वहाँ पर प्रतिष्ठा होती है। तो वो जो शास्त्र की बात थी वो हमने कही थी,
और हमारी बात तो सही है, क्योंकि अभी भी निर्माण कार्य तो चल ही रहा है। जब वहाँ पर हमने ये कहा है कि राम जी का दर्शन करने के लिए जाने के लिए अभी हमारे पास मोह नहीं है, क्योंकि राम जी के सामने जब हम जाएंगे तो राम जी पूछेंगे कि क्या करके आया है, गाय हत्या हो रही है और तू आ गया मेरे सामने खड़ा होने। तो हम चाहते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएं, उसके बाद फिर उनका दूध लेकर के भोग लगाने के लिए हम लोग सब यानी कहीं न कहीं इकट्ठे होकर के जाएं। ये जो सब हो रहा है वो ख़त्म हो फिर आप राम मंदिर जाएंगे? भाई गौ माता को प्रतिष्ठा मिले, फिर हम लोग गौ माता का दूध लेकर के, राष्ट्र माता का दूध लेकर के भगवान को भोग लगाने जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। आप बताओ, आपको नहीं अच्छा लगेगा कि राष्ट्र माता का दूध भगवान को भोग लगाया जाए? नहीं, वो आखिर विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार धारण ही इसीलिए किया था कि गाय की रक्षा हो सके। नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी थे, और जिस तरह से आज उन्हें जम्मू में पहुंचे और गोवंश की हत्या को लेकर जो है वो कड़े से कड़े नियम बनाने की मांग की जा रही है। तो वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यही फॉर लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।